प्रोग्रामिंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिटरल। व्हाट आर लिटरल्स? तो लिटरल से क्या है, एक फिक्स वैल्यू होता है उसका, और उसको क्या करते हैं, कोड में डायरेक्टली यूज हम लोग कर सकते हैं। या एक हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो लिटरल्स होता है उसका एक फिक्स वैल्यू होता है। लिटरल्स क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है। और इसे क्या ये ना इसमें ना क्या होता है ना कि ये एक मेमोरी कंटेन एक मेमोरी होता है, लेकिन इसका ना हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसके पास कोई रेफरेंस या वेरिएबल्स नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं कांस्टेंट इंट। कांस्टेंट इंट ये क्या है, इसमें भी एक लिटरल सी है। जैसे इसका बेस 10 हो गया। इस कांस्टेंट इंटीग्रेशन यूज टू 10 एज इंटीग्रल लिटरल्स। ये क्या है, 10 जो है ये इंटीग्रल लिटरल्स है। जैसे हम लोग लिटरल्स तो समझे कि लिटरल्स होते क्या है। लिटरल्स एक मतलब कोई मिलाकर हम लोग को ये बात हुआ ना कि लिटरल्स एक फिक्स्ड वैल्यू होता है उसका डेटा का, और उसको हम लोग क्या ना डायरेक्टली कोड में यूजेस कर सकते हैं। और बात यहाँ अभी तक है कि उसका कोई भी डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके पास एक खुद का एक कंटेंट्स मेमोरी होता है, लेकिन उसमें रेफरेंस या वेरिएबल नहीं होते हैं। अब जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ लेटर्स में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर्स में 4 टाइप्स का लेटर्स होता है। सी प्रोग्रामिंग में 4 टाइप्स का लिटरल्स होता है। जैसे होता है एक इंटीजर लिटरल्स होता है, और उसके बाद एक फ्लोट लिटरल्स होता है, उसके बाद कैरेक्टर लिटरल्स होता है, और स्ट्रिंग लिटरल्स होता है। तो ये जो इंटीजर लिटरल्स होता है क्या, वो देखते हैं। इंटीजर लिटरल्स, इट इज ए न्यूमेरिक लिटरल्स दैट रिप्रेजेंट ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू। ये क्या है, एक न्यूमेरिक लिटरल्स है, और ये क्या करता है, ओनली सिर्फ किसका वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटीजर लिटरल्स में ही एक एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। ये 3 बेस का करने स्पेसिफाइड करता है। पहला है डेसिमल नंबर, बेस 10 होता है। और हम लोग पहले से भी जानते हैं ये डिजिटल एल्गोरिथम में भी पढ़ना है, डिजिटल में ही पढ़ना है। और उसमें देखना है कि बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, ये सब हम लोग को देखना रहता है। तो पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल्स नंबर। डेसिमल्स नंबर बेस कितना होता है, 10 होता है। डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। और ये क्या डिफाइंड कितना, 0 से 9 के बीच में इसका यूजेस कर सकते हैं। मतलब इसका जो डेटा है, रिप्रेजेंटिंग डेटा है, वो क्या है, 0 से 9 के बीच। ठीक है। अगर हम लोग सपोज रखें, अगर 0 से हम लोग काउंटिंग करते हैं कि ये 0 है, मान लीजिए 0 है, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। ये डेटा कितना है, मेरे पास 10 डेटा है। तो 0 से 1 तक 9 के बीच में हम लोग बेस इसका डेसिमल्स का कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग जैसे एग्जांपल में देखते हैं 4, 5, 6, 7, ये सारा क्या है, डेसिमल्स नंबर का ही आता है। सेकेंड आता है ऑक्टल नंबर, जिसका बेस क्या होता है, 8 होता है। बेस कितना होता है, 8 होता है। बेस 8 होता है। जैसे इट इज डिफाइंड एज ए नंबर इन विच ए जीरो फॉलो बाय डिजिट सच एज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे एक मानो ना कि बेस जो भी हो, बेस जो भी हो, बेस मान लो 8 भी हो। ठीक है। सपोज रखते हैं कि मेरा ये जो बेस है, बेस क्या है, 8 है। बेस क्या है, 8 है। इसका क्या करो ना कि फॉर्मूला ये डालो कि जो भी बेस हो ना उसमें से n-1 यूज होता है। ऐसा क्यों होता है यूज, क्योंकि जैसे हम लोग समझ सकते हैं, बेस हो कितना, 8 हो, तो हम लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं कि ये ना बेस का बेस -1 है। मतलब बेस 8 है तो बेस -1 है तो 7 है। तो इसमें ये 7 इसलिए ना कि यहाँ से 0 से स्टार्टिंग इंडेक्स हो रहा है। कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, 0 टू 8 तक स्टार्टिंग, 7 तक स्टार्टिंग होता है। तो 0 से भी ये काउंटिंग कर लो, 7 से भी स्टार्टिंग कर लो। और हम लोग जानते हैं कि जैसे मशीन लर्निंग में कोडिंग होता है, उसमें 0 1 का ही बाइनरी फॉर्म में लिखता है, अपना काम करता है। तो इसी स्टार्टिंग फॉर्म 0 से ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, मतलब 0 के साथ लेकर कोई भी मतलब डिजिट बन सकता है। 0, 1, 3 भी हो सकता है, 0, 1, 4 भी हो सकता है, 0, 1, 7 भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 0 से लेकर 7 के बीच के डेटा के बीच में ही कंपेयर कर सकता हो सकता है। अब आते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल अभी कुछ टाइम पहले बताए थे कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है।
हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है, ये जो हेक्साडेसिमल का बेस है वो कितना होता है, 16 होता है। बेस मेरा जो भी हो 16 हो। बेस हमने पहले बताया कि मेरा मेरा जो बेस हो वो क्या हो, अगर 16 में हो। बेस क्या हो, बेस अगर 16 में हो। बेस मेरा क्या हो, 16 हो। बेस अगर मेरा जब 16 होता है तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि बी माइनस वन, और बी माइनस इस वन की, क्योंकि यहाँ पे जो जीरो से इंडेक्स से स्टार्ट होता है 0 to 16, मतलब 15 तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम होता है ना कि जो यूजर्स होता है 16 - 1 और इंटू कहाँ तक होता है, 0 से 15 के बीच में चलता है, ये तो हम बताएं ही। 15 तक चलेगा, 16 है -15 तक। लेकिन यहाँ पे ये भी होता है कि यहाँ पे जो है डेटा, जैसे यहाँ पे जो भी है 15 है, यहाँ से क्या लिख रहा है कि देखो ये 0 से 4 बाई हेक्साडेसिमल। लेकिन 0 to 9 के बीच से अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर स्टार्ट होता है, मतलब 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से एक बाद से इसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में दिखाता है। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में 10 के लिए 10 के लिए इक्वल टू ए कर देंगे, ए कर देते हैं। और 11 के लिए बी करते हैं, 12 के लिए सी करते हैं, और और 13 के लिए डी करते हैं। ऐसे हम लोग करते हैं 14 के लिए, ऐसे हम लोग 14 के लिए कितना करते हैं, ई करते हैं। और 15 के लिए हम लोग एफ करते हैं। तो ये रहा मेरा हेक्साडेसिमल्स का बेस कंप्लीटेड हो जाता है। 0 से 1 2 पहले होता है अल्फ़ाबेटिकल में, 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, और 13 के लिए डी, और 14, मतलब पूरे मिलाकर हम लोग ये समझे ना कि हेक्साडेसिमल का बेस तो होता ही है, लेकिन बेस 16 होता है। बेस क्या होता है, 16 होता है, और 16 में से जितना भी हो ना उसे घटा दो। घटाने के बाद 0 to 15 आ गया। और लेटर लेटर में इंटीजर वैल्यू में यूजेस होता है 0 से लेकर 9। बाकी जो 9 के बाद होता है स्टार्टिंग में ना, 9 के बाद 10 तो लिखोगे। तो 10 इसलिए होगा ना कि यहाँ पे 10 हुआ, 10 के लिए तो करेक्ट यहीं से हो गया, 10 यूज होता है, जिसके कारण वहाँ पे 10 11 12 नहीं होता है। यहाँ तक 50 तक तो हो जाएगी आपकी। लेकिन बेस इसीलिए 10 को हम लोग क्या करेक्टर्स में ए, या कैपिटल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी, स्मॉल लेटर सी, कैपिटल स्मॉल, ये सारा आप लोग कर सकते हैं। अब इतना तो हम लोग समझ गए कि बेस ये 16 होता है, लेकिन अब क्या होगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम होता है। अब आगे चलते हैं, एक साथ थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि वो एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट में आता है फ्लोट लिटरल्स। फ्लोट लिटरल्स क्या होता है, फ्लोट लिटरल्स क्या होता है, तो लिटरल्स से हम लोग देखते हैं कि इट इज लिटरल दैट कंटेन्स ओनली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और रियल नंबर। इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग टाइप का होता है। और फ्लोटिंग में कैसा होता है, डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में जैसे हम लोग बोले थे कि फ्लोटिंग में हो, जैसे 23.24 या 24.35, इस टाइप से भी डेसिमल फॉर्म में, मतलब डेसिमल पॉइंट में भी होना चाहिए। The decimal form used to contain is others decimal point exponential part of both। तो एग्जांपल्स के ऊपर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बताते हैं कैरेक्टर लिटरल्स। अब कैरेक्टर लिटरल्स होता क्या है, कैरेक्टर लिटरल्स कंटेन टू सिंगल कैरेक्टर इंसर्ट विद द सिंगल पॉइंट्स। इफ मल्टीपल कैरेक्टर आर असाइन्ड टू द वेरिएबल देन वी नीड टू क्रिएट अ कैरेक्टर। इसलिए हम लोग के कैरेक्टर एरे का क्या होता है, यूजर्स मतलब जरूरत होता है कैरेक्टर एरे का। तो कैरेक्टर एरे के लिए यूज करने के लिए हम लोग जैसे एग्जांपल देखें कि हैज इंक्लूड इंट मैन कांस्टेंट का एक कैरेक्टर सी, और एक प्रिंट परसेंट डी, और सी के प्रिंट करने के लिए और रिटर्न 0 कर दी। उसके बाद आता है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स हम लोग देख लेते हैं पहले। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है कि स्ट्रिंग लिटरल्स represents the multiple characters encloses within a double quoted its contents and the additional characters null characters। स्ट्रिंग लेटर्स में तो हम लोग जानते थे, पहले स्ट्रिंग का वीडियो में बताए थे।
और string character which gets automatically inserted we can use to this plus symbols content टू स्ट्रिंग के बीच में अगर हमको क्या करना है, यूज करना है प्लस का, तो हम लोग इस कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में स्ट्रिंग में लिए, एक वन में राम लिए और स्ट्रिंग टू में फैमिली लिए, कोई भी स्ट्रिंग लिए और इसमें क्या करना है कि हमको क्या करना है, कंटेंट में एक अबाउट टू स्ट्रिंग को रखना है। जैसे यूज ऑपरेटर एस और बिलो स्टेटमेंट, हम लोग नीचे में ये क्या कहेंगे, ये प्लस ऑपरेटर का यूज करके नीचे में एक दिखाना चाहते हैं। जैसे क्या हुआ कि हमें राम फैमिली, जैसे में क्या है कि राम प्लस और फैमिली है, तो राम इसमें जोड़ करके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, राम फैमिली का नाम कर देते हैं राम फैमिली। पहले मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था राम फैमिली हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि राम फैमिली ये हमारा हो जाएगा, तो ये राम फैमिली हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लिटरल से मेरा कॉन्सेप्ट अगर बता दिए यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो फिर से वीडियो को स्टार्ट करके देख लें, ताकि क्या हो कि आसानी से लिटरल समझ में आए। लिटरल्स वैसे कुछ है नहीं, लेकिन बेस फॉर्म है और उसमें से डिफ़िकल्टी कुछ है नहीं, इजी चीज़ है। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं प्लॉट लिटरल्स के वगैरह के बारे में, तो यही हमारे लिटरल्स है। तो कर दे रहा हूँ ताकि ना प्रोग्राम देखने से प्रॉफिट कोई है नहीं। मैं प्रोग्राम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस प्रोग्राम देखने से कोई प्रॉफिट है नहीं। जब तक आप प्रोग्राम ले लें, नेट पे भी उपलब्ध है, गूगल पे भी उपलब्ध है, लेकिन जब तक उस प्रोग्राम का मतलब ये लिखना नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम प्रोग्राम को कैसे आप कर पाएंगे। इसलिए ना भाई मैं इस प्रोग्राम को आगे की ओर बढ़ा दे रहा हूँ ताकि कोई प्रोग्राम देखे ना। और रहा बात कि मैं इसके लिए बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा तुरंत। नेक्स्ट ये पार्ट वन है, पार्ट टू में हम इसको प्रोग्राम के बाद बात करेंगे। अगर आपको लिटरल समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि आपको लिटरल समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो ना तो इस वीडियो को ना स्टार्ट करके रीस्टार्ट करके देख लेना, ताकि ये आसानी से समझ आए। और लिटरल्स कोई हार्ड है नहीं, बहुत ईजी चीज़।